हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू दान क्लासेस। मैं अनुज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने इस स्टडी में इससे पहले आपको एक वीडियो डाली है, आपने देखी होगी और प्लीज उसको लाइक करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज उसको जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ठीक है। आगे चलते तो ये कहता है कि एक निहारिका है जो रन करती है 1/4 किसका, एडी का, ऑन दी सेकंड लाइन। जल्दी जल्दी कराएंगे और ध्यान से देखना। निहारिका जी सेकंड लाइन रन करती है और पोस्ट करती ग्रीन फ्लैग। सेकंड लाइन पर ये रही सेकंड लाइन, लेकिन 1/4 पूरी डिस्टेंस का, लेकिन वो पहले ही कहता है जो प्लॉट लगे हुए हैं इस पर वो 100 लगे। पूरा कितना मामला है, 100। आगे देखो, तो पूरा मामला अगर 100 है, वो कहती है 1/4, तो इसका मतलब 25 चली निहारिका जी। अब ये निहारिका जी है ना, ये ग्रीन फ्लैग करती हैं और ये कहती हैं चलती कितना है 2, लेकिन चढ़ती कितना है, हमने चढ़ा हुआ निकाला 25। 2 चली, 2 तो चली, लेकिन चढ़ी कितना, 25। ऐसे ही अगर मैं इसका निकालता हूँ प्रीत जी का, प्रीत कहती है 1/5 चलूंगी एट एडी का, एडी का 1/5 चलूंगी, जो कि 8 लाइन में, 8 लाइन में ये रहा। तो 8 लाइन में तो है, ये तो हमारी एक्स हो गई, लेकिन चलूंगी, चलूंगी का मतलब 1/4, लेकिन किसका, 1/4 नहीं सॉरी 1/5 किसका, 100 का। देखो 1/5 मैंने किया 100 का, इसको काटोगे ये कितना आ जाएगा, 20, 820 आ गया, ठीक है। और यहाँ आ गया 220। ये ग्रीन है, ये रेड है। उसने पहला ऑप्शन ये पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग वाला बताओ कोऑर्डिनेट कितना है, 2,25 अभी हमने निकाला। फिर बताओ रेड फ्लैग, रेड फ्लैग हमने देखा 8,20, 8,20 अपना ऑप्शन नंबर सी। दोनों के बीच की डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग, कुछ नहीं करना है, इन दोनों की डिस्टेंस निकाली है। तो देखो 8 - 2, क्योंकि x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस 20 में से 25 गया, -5, 5 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर होता है 25, 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 25 कितना होता है, √41, 36 25 होता है √61। तो अपना √61 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक रश्मि जी हैं, वो क्या करती हैं, ब्लू फ्लैग को एग्जैक्टली इनके बीच में, बीच की बात होती है, इसका मतलब मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालो निहारिका का और रश्मि जी का, है ना, निहारिका का और प्रीत जी का, इनके बीच का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का तरीका क्या होता है, इन दोनों को ऐड करो, x1 + x2/2, 2 में 8 करो, 2 करो, फिर ठीक है। 25 में 20 करो, 45, 45/2। ये 10, 10 का 2 करोगे तो ये 5, ये करोगे आप 22.5, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर 5,22.5, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन होता है खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना, है ना। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, फिर आप देखना। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला ये आपसे कहता है टेकिंग ए एज अ ओरिजिन, एडी एंड एवी कोऑर्डिनेट बताओ पी के। अगर ए हम ओरिजिन मानते हैं तो बताओ कोऑर्डिनेट पी के। पी के लिए बताओ 4 चले और चढ़ कितना गए, 6। तो बोलो ऑप्शन नंबर ये नहीं हुआ हमारा, आंसर हुआ। अब ऐसे ही सी बी एंड सी डी, सी बी और सी डी को सी मानो ऑरिजिन, सी मानो ऑरिजिन, ये सी बी और ये सी डी। ये कहता है आर बताओ, आर हम यहाँ से चले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो चले, लेकिन चढ़ कितना गए सर, 1 2 3, 3, 1 2 3 4, तो 10,4 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी वाला। बोलो कोई दिक्कत है सर। हमने अब आगे हम चलते हैं, तो ये कहता है टेकिंग सी एज अ ऑरिजिन, सी बी एंड सी डी एज द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। देखो सी को अब कोऑर्डिनेट क्यू बताने हैं, तो देखो जब हमने आर तक चले तो कितना आया था हमारा, 10 आया था, तो 10 आया था, 11, 10 आया था, 11 12 13, क्यू कितना हो जाएगा 13, लेकिन चढ़ोगे तो 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा 13,6। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। अब आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन है, ए एज अ ओरिजिन, और यहाँ से आपका ट्राइंगल पूछा है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, तो देखो ये अगर ओरिजिन मानते तो यहाँ से बताओ क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सर 3 चलो लेकिन चढ़ जाओ 2, 3 चलो चढ़ जाओ 2। आगे चलो सर, यहाँ 6 चलो लेकिन चढ़ जाओ कितना, 4। अब आगे चलो तो सर 4 चलो लेकिन चढ़ जाओ 6, अभी बताया था हमने, ठीक है। अब इनका हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया के लिए कुछ मत करो, एक्स बन, देखना बात को, एक्स हाफ, एक्स बन तो बार,
एक्स 1 आ गया। अब 2 3 को माइनस करो, 4 में से 6 गया माइनस। अब x2 कितना है 6, x2 आ गया। अब जब 2 आ गया, देखो 1 किया था तो 2 3 को माइनस, 2 आया तो 3 1 को माइनस, 6 में से 2 गया 4। x3 जो कि कितना है 4, x3 कितना है 4। अब वो कहता है 4 अगर है, देखो अब अगर ये देखो 4 है तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस 4, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 2, 2 माइनस 4 हो गया। ठीक है बेटा। अब देखो इधर ये हाफ, 3 दूनी 6 माइनस का 6, ये 4 6 4 24, यहाँ 2 बचेगा, 4 दूनी माइनस का 8, 8 6 होते हैं 14, 14 में से अगर 24 में से 14 गए तो आया 10, नीचे आया 2, इसको काटोगे तो 5 यूनिट। और वो कहता है ट्राइंगल का एरिया बताओ सी ऑरिजिन मानकर पी क्यू आर, इसको आप फाइंड करोगे, आंसर मैं बता देता हूँ 5 आएगा, प्लीज निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका ऐसे ही आ जाता है। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं क्या है थोड़ा इसको नीचे और कर देता हूँ ताकि आप ज्यादा जल्दी, ठीक है। डिस्टेंस बताओ ए और बी की। ए हमारा है कितना सर, ए हम पहले ए तो निकालें। ए को हम देख पा रहे हैं तो देखो 1 चलते हैं और 4 चढ़ जाते हैं। ए बी की डिस्टेंस हमने देखा 4 चढ़ते हैं लेकिन 4 चलते हैं लेकिन चढ़ते ही नहीं है, तो ए बी की आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते सर, इजिली निकाल सकते हैं। कैसे, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 मतलब हुआ -3, 3 का स्क्वायर, 4 4 माइनस 0 मतलब 4 4 का स्क्वायर, ऊपर क्या लगा रहता है सबके रूट, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16, ऊपर 16 9 25, 25 का क्या होता है जल्दी बोल दो सर, 5 होता है, ये आ गया। ये बताओ एक्स वाई का रिलेशन अगर इक्वल डिस्टेंस हो सी और डी की, इसका मतलब मैंने मान लिया कोई पॉइंट पी होगा तो पी से लेकर पी सी और पी से ही लेकर डी। अब तुम देखो वो क्या कहता है, वो आपसे कहता है सी के पहले पॉइंट तो निकाल लो। सर सी के पॉइंट हमने यहां से निकालेंगे, देखना अगर आप देख पा रहे हो तो 7 तक चलते हैं 1 तक चढ़ जाते हैं, 7 तक चलते हैं 1 तक चढ़ जाते हैं। जबकि हम डी निकालेंगे तो डी कहता है चलो तो 2 तक, चलो तो 3 तक लेकिन चढ़ जाओ 5 तक, 3 5, ठीक है। वो कहता नहीं है 3 5 मत करना भाई, वही 3 5 है। तो देखो पी सी, पी का पॉइंट उसने पहले ही बोल रखा है कि एक्स और वाई है, एक्स से इसको घटाओ और ऐसे ही वाई से इसको घटाओ, ऐसे ही एक्स से इसको घटाओ, देख पा रहे हो, और वाई से आप 5 को घटाओ, ठीक है। अब हम एक बात देख रहे हैं, एक्स का स्क्वायर करो इधर स्क्वायर करो कट जाएगा, वाई का स्क्वायर करो इधर स्क्वायर करो कट जाएगा, तो क्यों फालतू में करना, तो सीधे -2ab निकालो, -2ab, 2 कितना है 2 लिखो, 7 2 जा 14, 2 7 जा 14 -14x है ना, 2ab, a मतलब क्या है 7x, ठीक है समझ गए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा तो कट जाएगा, तो क्यों लिखें -2ab, 2ab, 2 7 जा 14 और x 14 है, फिर 7 का स्क्वायर होता है 49, ऐसे ही बाई का स्क्वायर गायब हो जाएगा लेकिन -2ab, तो ये माइनस का 2y हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ करोगे -2ab तो माइनस का 6x हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये माइनस का 10y हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। ये हमने यहाँ कर दिया, अगर आप देख पा रहे हैं ना। अब आगे चले तो देख पा रहे हैं हम कि माइनस का 6x इधर बुलाओ, माइनस के 14x में प्लस का 6x, इधर माइनस का 2y था, इधर बुलाया 10y, यहाँ 1 था, इधर बुलाया 25, 49 और 1 हुआ 50, लेकिन माइनस करो 25 और 9 होते हैं 34, 34 को माइनस, ये अपना 6, 24 में 6 गया 8x, इसको करोगे तो 8y और इसको करोगे तो 16,
क्यों ना 8 -8 का डिवाइड दे दें, -8 का डिवाइड दोगे तो ये x, -8 का डिवाइड दोगे तो माइनस का y, -8 का डिवाइड दोगे तो माइनस का 2, जो कि उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 2। x माइनस वाई इक्वल टू 2, आपका ऑप्शन नंबर x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब ये आपको इक्वेशन दे रखी है, ये कहता है डिवाइड करो p एंड q इंटरनली, इसका रेशियो। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है और 2 पॉइंट दे रखे हैं ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले रेशियो हमने माना, हमारा रेशियो क्या रहा होगा, m/1, कुछ भी मान लो। अब c और d पॉइंट दे रखे हैं p 13 और फिर आपका q दे रखा है 27, और इंटरनली की बात हो रही है, देखना देखो m1 माइनस m1 या आपका m है या आपका n ऐसे मान लो, m का इसमें मल्टीप्लाई, m बन जा m और 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 2 जा 2 और अपॉन में m+1, ये आया, ये तो हमारा x एक्सिस निकला। ऐसे ही m का मल्टीप्लाई इसमें तो 3m, और हम गलती कर गए, क्या है, हमने इधर m माना तो 1 का ऐसे करो, गलत कर गए थोड़ी, सॉरी 1 बन जा 1 और m का करेंगे इससे तो m 2 जा 2m और m+1। ऐसे ही 1 का तो करेंगे 3 से 7 3, लेकिन m का करेंगे 7m 1m+1। ये जो आया है वो उसने इक्वेशन दे रखी है, उसमें रख दो। ठीक है, उसमें रख दो 3x + y - 9, मैं इक्वेशन में रखता हूँ 3x + y - 9 = 3x की वैल्यू तो क्या है 1 + 2m/m+1, y की वैल्यू 3 + 7m m+1 और -9 को उधर पहुंचा दो 9। अब इन दोनों का एलसीएम करोगे m+1 आता है जो कि उधर चला जाएगा, तो ये हट के सीधा 9m+9 हो जाएगा, क्योंकि 9 का m मल्टीप्लाई 9m और 9 बन जा 9। ठीक है बेटा, m+1 हट जाता है तो 3 का से मल्टीप्लाई करो, 3 बन जाए 3 3 2 जा 6 6m। यहाँ से देखो m+1 m हट जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 + 7m लिख दो। ठीक है, और ये इक्वल चल रहा था, 7 6 13 होते हैं, 13 से इधर 9m बुलाओगे तो कितना रह जाएगा 4m। यहाँ 9 है, 3 3 उधर चला जाएगा 6, तो कितना रह जाएगा 3, तो m का रेशियो आ गया 3/4। हमने माना था वो m/1 था, इसका मतलब 3 उधर चला जाएगा 4, तो 3/4 ये हमारा रेशियो आ गया। उसने यही पूछा था हमारा रेशियो क्या आएगा, हमने 3 4। डिस्टेंस बताओ m की डिस्टेंस बताओ, m कहाँ है सर, m ये रहा, m जो है ये 2 चलता है और चढ़ जाता है 3, तो 2,3 ये m की। लेकिन डिस्टेंस भी बोलनी है x एक्सिस से, x एक्सिस का मतलब जानते हो ना, x एक्सिस का मतलब y का कोऑर्डिनेट 0, x मान लिया है ना। इनके डिस्टेंस बताओ, तो कुछ नहीं है x - 2 है ना, x - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 0 से -3 करोगे तो ये 3 का स्क्वायर, या आपका उधर पहुंच जाएगा, बताओ, प्लस का 3 उधर गया, माइनस का 3, 3 का स्क्वायर 9, और सर क्यों ना ऐसे कर लो, इसको माइनस का बुला के उधर ही कर लो, है ना, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाता है, तो x - 2 बराबर हो गया 9 के, ये आपकी वैल्यू उधर पहुंच गई। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, है ना, और आपका आंसर आ जाएगा इसमें 3 यूनिट ही है ना जी, 3 यूनिट, आपका 3 यूनिट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप अपने आप करना। अब ये कहता है कोऑर्डिनेट बताओ जो कि कोऑर्डिनेट ए और डी के बीच में, ए हमारा हमने निकाला था सर 1,4, ए हमने निकाला था, ए हमारा कितना था 1,4, 1,4 रख लो, मिड पॉइंट में अभी निकालना सिखाया था। डी कितना है 3, चलो लेकिन 5 पे रुक जाओ, मिड पॉइंट बताना है, मिड पॉइंट में कुछ मत करो, इन दोनों को जोड़ो, 3 और 1 4, 4 में 2 का डिवाइड 2, 4 और 5 9, 9 में 2 का डिवाइड कितना होता है 4.5, 2,4, 2,4, यही तो है 2,9/2 का मतलब होता है 4.5। आपका ये क्वेश्चन होता है खत्म। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन नंबर, इसको देखना, ये आपसे कहता है फाइंड द व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ये भी आपका केस स्टडी का अच्छा क्वेश्चन है जो पहले भी आया होगा। देखो ए का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, अब एक ए का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, यहाँ पे बेटा कहीं चला ही नहीं, कहीं गया नहीं, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0 0, तो बताओ ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा C 0 0।
पी आपसे कहता है कोऑर्डिनेट पी निकालो, है ना। तो पी के लिए हम क्या करेंगे बताओ, चला कितना 4 लेकिन चढ़ा कितना 6, तो 4,6 ये आपका हो जाएगा। आर के लिए ऐसे ही करोगे, 6 चला लेकिन चला चढ़ा कितना 5, तो 6,5, ठीक है, 6,5 ये आपका। डी की बात करो अगर डी यहाँ पर, तो देखो डी के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। डी बताओ चला कितना 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 चला लेकिन चढ़ा ही नहीं, तो 16 कॉमा क्या हो जाएगा आपका 0, ये आपका ऑप्शन, ठीक है। इसके साथ चलेंगे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, डी इज टेकन द ऑरिजिन। अगर डी को हम ऑरिजिन माने तो निगेटिव में एक्स एक्सिस की तरफ जाओ और डी सी की तरफ जाओ अलोंग द बाई एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी बताओ। मतलब अगर डी को माने हम क्या निगेटिव, इधर निगेटिव, तो बताओ पी की तरफ जाना है, पी की तरफ जाओ, पी कितना हो जाएगा, यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आ गया, 13 आ गया लेकिन चढ़े कितने सर 6 तक ही तो चढ़ना है, तो 13 माइनस 13 6 है ना, तो -13 6। एक बार और गिन लेता हूँ, 1 2 3, 13 नहीं 12, -12 और चढ़े कितना 6, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको देखो समझो। ये क्वेश्चन ये थोड़े अच्छे हैं, इसको ध्यान से देखना, इनको मैं सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। देखो ये आपसे कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ ए बताओ, ए के कोऑर्डिनेट ए ये रहा, यहाँ से आओ 3 चले और चढ़े कितना 4, तो 3,4 ये आपका बी वाला ऑप्शन, ठीक है। इसमें तो करने की जरूरत नहीं थी, मैंने बता दिया। आगे चले ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, मतलब ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ए तक, तो हम लोग क्या नहीं बना सकते। अच्छा सर रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपोजिट साइड इक्वल। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपोजिट साइड ऑल साइड इक्वल, मतलब सर सीधी साइड। पैरेललोग्राम क्या कहता है, अपोजिट साइड इक्वल। लेकिन जो ट्रेपेजियम है ये अपोजिट साइड पैरेलल कहता है, क्या इक्वल हो सकती, पैरेलल हो सकती हैं, पैरेलल हैं आपस में, तो लेकिन इनकी डिस्टेंस यहाँ से अगर देखो ये बराबर नहीं होगा, है ना, और ऐसा नहीं होगा, तो आपका इसमें आपका जो आपका 63 नंबर है ना, इसमें आपका 63 में, ये आपका 63 में क्वेश्चन नंबर आपका 63 में ये आपका बी वाला मतलब रोम्बस बन जाएगा। 63 में ये आपका सेकंड का डी है रे, ये ना, हाँ सेकंड का सी। एक बार मैं इसको निकाल के और दिखा देता हूँ आपसे, ये कहता है, मैं इसको निकालता हूँ, देखना ध्यान से। मैंने एक कोऑर्डिनेट अगर निकाले तो सर देखो 3 तक आए, चढ़े कितना 4, ये ए है। बी ऐसे ही अगर निकालो 6 तक आए लेकिन चढ़े कितना 7 तक। सी तक आए, सी वाले में सर, सी वाले में आए 9 तक, चढ़े कितना 4, 9,4, 9 तक आए चढ़े कितना 4। और डी वाले की अगर बात करो, डी का पॉइंट ये रहा, 7 तक आए चढ़े कितना 2, 7,2, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो कैसे हमने ए बी निकाली, ए बी निकालो, ए बी की अगर वैल्यू निकालते हैं, 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, देख पा रहे हो। इसमें से इसको मैंने माइनस किया, 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर हुआ 9। 7 में से 4, 4 मतलब 3 आया, 3 का स्क्वायर हुआ 9, सर ये 9 9 √18 आ गया, ठीक है। यहाँ से ऐसे ही करो, 9 में 7 गया 2, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 4 कितना होता है √8। सर ये तो अपोजिट साइड नहीं आ रही, और यही हमारा ऑप्शन है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर। ये कहाँ आई, नहीं आई, बात हो गई ख़त्म। क्योंकि ए बी बराबर होना चाहिए था सी डी के, ए बी बराबर होना चाहिए था सी डी के, है ना। ये देखो ऐसे, समझ गए। फिर आपसे ये क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ए सी एंड बी डी। अब इधर देखो, ये मैं आपको बताता हूँ, ए सी की मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट निकालो और फिर बी डी का भी मिड पॉइंट निकालो, फिर आपकी डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखो कैसे हम क्या करते हैं, देखना ध्यान से। ए सी का हमने मिड पॉइंट लिया, देखो 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में अगर 2 का डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा, बोलो कितना 6। 4 में 4 जोड़ो 8, 8 में अगर 2 का डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही 7 में 6 का डिवाइड करो, 7 और 6 को जोड़ो 13, 13/2 होता है ये 6.5, 7 और 2 होता है 9, 9 को करोगे 4.5, बोलो ये आया। ए सी और बी डी हो गया।
अब डिस्टेंस बिटवीन इनके मिड पॉइंट, इनके जो मिड पॉइंट आ गए इनके बीच की दूरी है ना। तो बताओ 6 को 6.5 में से करोगे तो आधा आया, 0.5 ही तो आएगा। तो 0.5 का स्क्वायर, इसको करते हैं 4 में से आधा करोगे ये भी 0.5, 0.5 का स्क्वायर होता है 25, लेकिन पॉइंट दो के बाद ये भी 25, पॉइंट दो के बाद 25 कितना होता है 50.50। ये आप करोगे तो 1/√2, उस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 2 आधा। समझ गए? तो आपका ये 63 का नंबर का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का सी। ठीक है, मतलब आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आप करोगे ना तो ये माइनस में आएगा तो ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, आपका एरिया निकालना है ट्राइंगल ABC का, है ना, ABC। मैंने अभी आपको एरिया निकालना भी इससे पहले ही सिखाया कि ए का हमने कोऑर्डिनेट क्या निकाला 3 4, बी का हमने कितना निकाला 6 7, सी का हमने कितना निकाला 9 4। ठीक है, आ जाओ अब इसको करते हैं, मैं इसको बुक को साइड में करता हूँ। ठीक है, हाफ, इसको मान लो 1, इसको मानना 2, इसको मानना 3। 1 मानते हैं 2 में से 3, तो ये आपका आ जाएगा -3। अब 2 मानोगे 9, 2 मानोगे तो 3 - 1 7 - 4 कितना हो जाएगा आपका 3। अब 3 मानोगे तो 1 - 2 4 - 4 ये हो गया 0, ये आपका हट जाएगा। 9 3 या 27 और 3 3 या 9, बताओ ये आधा 9, 27 में से 9 गया कितना आ जाएगा सर 18, लेकिन प्लस के अपन 2 का डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 9। तो आपका ऑप्शन नंबर 9 स्क्वायर यूनिट। पेरीमीटर आपसे पूछा है, पेरीमीटर में कुछ नहीं है, ये आप साइडों की वैल्यू निकाल देना सबकी, AB BC CD DA और सबको जोड़ देना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, आप करना ट्राई, ये आपका काम है। ठीक है, आगे आ जाओ, वीडियो लेंथी होगी नहीं तो मैं ये बता भी देता। अब देखो इधर ये वाला क्वेश्चन, जैसे सेम ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वाला भी कराया अभी, वही ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पे ये 100 था फ्लावर, यहाँ फ्लावर कितने लगाएगा 120। तो बताओ आपसे पूछा गया है, अब पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये श्रुति घूम रही है, इनकी श्रुति की चीज़ें निकालो। श्रुति ने क्या किया 1/3 किया होगा डिस्टेंस सेकंड हर फ्लैग, उसका जो भी फ्लैग था, श्रुति का ये फ्लैग है। तो देखो श्रुति 1/3 उसका 120 का, तो मैं ऐसे समझाता हूँ 1/3 करो 120 का कितना आ जाएगा 40। लेकिन सर ये श्रुति चली कितनी 2 चली थी, तो 2 चली चढ़ी कितना 40, तो 2,40 किसका आया श्रुति का। ठीक है, श्रुति चली कितने सर 2, चढ़ी कितना 40, क्योंकि 1/3 हमने किया 120 का तो 40 आ जाएगा, तो चली 2 40। ठीक है, अब ऐसे ही ये सानवी जी हैं, ये 1/5 हैं पूरी 8 लाइन का। सानवी जी 8 लाइन का एक्स एक्सिस तो इनकी हो गया सानवी का 8, लेकिन 1/3 1/5 किसका 120 का, आप इसको निकालोगे 24 आएगा, ये 24 आ गया। ठीक है, तो बस डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग, इन दोनों फ्लैग के बीच की दूरी भी पूछी है ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे पूछी है। ये आपके क्वेश्चन है, ये कहता है डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग, 2 फ्लैग के बीच की दूरी, इन दोनों की दूरी निकालोगे 8 - 2 तो कितना होता है 6 का स्क्वायर, 24 में से 40 करोगे तो ये आएगा 16 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 16 का होता है 256। आप इसको 16 का स्क्वायर होता है 16 के 96, 96 के 225, 256 ही होता है, बिल्कुल सही है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इनको जोड़ो, ये आ जाएगा 2 और 25 3 28 होता है 29, 292 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे 2 × 2 और आपका √73, तो 2 से 2 बाहर आ गए, है ना, 2 बाहर आ जाएंगे और ये 2 और ये √73 रह जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आपसे पूछा है रीना क्या करती एग्जैक्टली बिटवीन, बिटवीन मतलब होता है इन दोनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी निकालना हमें सिखाया। 8 में 2 जोड़ो 10, 10 में 2 का डिवाइड करो तो 5 आता है, हाँ सर 5 आता है, 5 वाला ऑप्शन नंबर यही है। और आगे कर लो तो 40 और 64 होता है, 64 में 2 का डिवाइड करोगे तो ये 32 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब श्रुति जी हैं, श्रुति पोस्ट हर फ्लैग, श्रुति बताओ कितना आया था 240, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। सानवी जी हर फ्लैग, सानवी जी का कितना आया था 824, ये आपका हो जाएगा 824। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल
अगर मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही। अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। विश यू वेरी हैप्पी।